सभी को प्रणाम। आज का स्वाध्याय और आज का टॉपिक हम पढ़ने जा रहे हैं। इसमें हम आगे बढ़ने से पहले प्रार्थना करते हैं कि ईश्वर आप सबका जीवन मंगलमय रखे, आप सब निरोग रहें, स्वस्थ रहें, और स्वस्थ रहेंगे तो मस्त रहेंगे। तो आज की टॉपिक है, हमारे गुरुदेव पंडित श्री राम शर्मा आचार्य जी ने आज छठे दिवस का जो टॉपिक बताया है, बड़ा ही हर बार की तरह अपने आप में एक एक दिन का टॉपिक अपने आप में बहुत अच्छा है और एक दूसरे प्रीवियस टॉपिक से रिलेट करते हुए जा रहा है। कि इसके पहले था कि जीवन यज्ञ में, और जीवन यज्ञ में तभी होगा जब हम खुश रहेंगे, हंसते रहेंगे। तो आज का टॉपिक है हंसते रहो, मुस्कुराते रहो। तो इसको हम आगे पढ़ते हैं कि गुरुजी ने आगे क्या लिखा है। उठो, जागो, रुको मत जब तक कि लक्ष्य प्राप्त ना हो जाए। ऐसा स्वामी विवेकानंद जी का भी हमने पढ़ा है कोटेशन। और बचपन से ही ये देख के बड़ा कभी जैसे सो और लगता था कि अरे नहीं सोना नहीं है, हमारा काम छूट रहा है, पढ़ना है। तो ऐसे अच्छे अच्छे विचार आपको पुश करते हैं, मोटिवेट करते हैं कि आपके काम को याद दिलाते हैं कि आपको करना क्या है। तो यहाँ गुरुजी यही लिख रहे हैं कि उठ जाओ, जाग जाओ और रुको मत जब तक नहीं रुकना जब तक कि लक्ष्य आपको प्राप्त ना हो जाए। तो आपके जीवन में, हमारे जीवन में एक लक्ष्य होना चाहिए कि हम किस लिए आए हैं, हमें करना क्या है, और छोटे छोटे लक्ष्य होना चाहिए। आगे लिखते हैं कि कोई दूसरा हमारे प्रति बुराई करे या निंदा करे, उद्वेगजनक बात कहे, तो उसको सहन करने और उसे उत्तर न देने से वैर आगे नहीं बढ़ता। अगर पहले जब हम बच्चे थे तो हमें लगता था, बड़ा दिल पे लग जाता था कि कोई हमारी बुराई करता है, ये करता है, वो करता है। लेकिन शायद जीवन का अनुभव सिखा देता है कि अब धीरे धीरे जैसे जैसे बड़े हुए, हमारी भी बुद्धि जागृत हुई और हमें ये समझ आया कि इस लोग तो भगवान को भी नहीं छोड़ते। तर्क करने वाले, बुराई निकालने वाले, श्री राम में भी बुराई निकाल देते हैं, माता सीता में भी बुराई निकाल देते हैं। तो हम कौन से मतलब कहाँ वो हैं। तो हमारी भी बुराई होगी, और इस बात को, आप इस बात की चिंता छोड़ करके आप अपने काम में मस्त रहें। हमें किसी की बुराई नहीं करनी है, क्योंकि बुराई जब हम किसी की करते हैं तो इससे पहले हमने पढ़ा था सबसे पहले दिन ही कि गुरुजी ने समझाया था कि निंदा ना करो, चुगली ना करो। जब हम किसी की बुराई करते हैं तो उसमें उसका कुछ नहीं जाता, बल्कि उसकी और बुराई जो है उसको हम अपने अंदर ले रहे होते हैं। क्योंकि हम जिस गुण की चर्चा करते हैं उसी गुण को हम अपने अंदर धारण करते हैं, है ना। तो जैसे कि आप कीर्तन क्यों करते हो, जब क्यों करते हो, ध्यान क्यों करते हो, ये सब विजुअलाइजेशन ही तो है। हम मैनिफेस्ट करते हैं, हम क्या करते हैं, इंटेंशन डालते हैं। तो हम बुराई भी जब करते हैं, जब आप पूजा करवाते हो कि घर में शांति हो जाए, सुख हो जाए, शांति हो जाए, है ना, संपत्ति समृद्धि के लिए हम घर में पूजा कराते हैं। तो पूजा में क्या होता है, मंत्र बोला जाता है और इंटेंशन सबका यही रहता है कि हाँ, हम अपने घर परिवार में जो भी रोगी है, दुखी है, उनके लिए प्रार्थना करते हैं। तो बुराई भी इसी तरीके से काम करता है। जब हम किसी की बुराई करते हैं तो उसमें भी हम इंटेंशन डालते हैं ना, पूरा रस लेके, जो कहते हैं लोग, दो लोग मिलके बुराई करते हैं, दो चार लोग, तो उसमें क्या होता है, हम जिसकी बुराई कर रहे हैं उसके अवगुणों को अपने अंदर डाल रहे हैं, क्योंकि हमारा इंटेंशन यही है कि उसकी बुराई को खींच रहे हैं हम, है ना। तो हमें इससे बचना चाहिए। और यहाँ गुरु जी ये लिख रहे हैं कि अगर कोई दूसरा हमारे प्रति बुराई करता है, हमारी निंदा करता है, कोई उद्वेगजनक बात करता है जिससे हमें चोट पहुँचती है, बार बार उसकी बात याद करके हमें बुरा फील होता है, तो अगर ऐसा कोई कहता है तो उसका सबसे अच्छा उत्तर है कि मौन रहना। वो कहते हैं कि उत्तर नहीं देने से क्या होता है कि बैर नहीं बढ़ता है। अक्सर दुनिया में क्या होता है, और माँ बाप भी, कई माँ बाप तो यही सिखाते हैं कि अच्छा वो तुमको ऐसे बोलेगी तो तुम भी पलट के ऐसे बोल देना। तो माँ बाप को भी मैं कहना चाहूँगी कि ऐसा नहीं सिखाइए, क्योंकि आगे जाके वो आप अपने बच्चों के संस्कार को बुरा बना रहे हैं, है ना। कभी भी क्या होता है कि जब कीचड़ है और उसमें हम पत्थर फेंकते हैं तो वो पत्थर जहाँ पड़ता है,
पत्थर तो नीचे चला जाता है, लेकिन कीचड़ बहुत दूर में छिट्टा पड़ के और शायद हम पे ही आके छिट्टा पड़ जाता है और हम पे ही हमारे वस्त्र गंदे हो जाते हैं। तो हम अपने मुँह से जो बोलेंगे या अपने विचार में जो गड़बड़ी लाएंगे वो हम ही अफेक्ट होंगे। तो अपने बच्चे को, खुद को कभी ये बुरी चीज़ें ना सिखाएं कि अगर कोई हमारी बुराई करता है, निंदा करता है तो पलट के हम भी कर दें। नहीं, आप अगर महान बनना चाहते हैं, आप अगर अपने व्यक्तित्व को सही बनाना चाहते हैं, तो आपको मुस्कुराते हुए वहाँ से बाहर निकल जाना या वहाँ मौन होकर के अपने काम में लगे रहना ही आपके व्यक्तित्व को लोगों से अलग बना सकता है। या तो आप उस टीम से ही बाहर हो जाएं, या तो मतलब जब आपको लगे कि ऐसा सर्किल है जहाँ पे फिर अच्छी बातें नहीं होती है, वहाँ मौन ही रहा जाए, उत्तर ना दिया जाए, वहाँ से बाहर ही चला जाया जाए या अपने काम में लग जाया जाए। यही सबसे बढ़िया टेक्निक है। याद रखिए, ये सारी मतलब स्वाध्याय हम जितने भी कर रहे हैं, और हाँ, मैं आप लोगों को लगेगा कि क्या है ये, तो बस पढ़ा जा रहा है, लिख दिया गया है। दुनिया में बहुत सारी अच्छी पुस्तकें हैं और उसको आप पढ़ सकते हैं, लेकिन इसको पढ़ के स्वाध्याय करते कैसे हैं? पढ़ के और उसको हृदयंगम करिए और 24 घंटा सोचिए। और सचमुच आजकल जितनी मानसिक बीमारियां लोगों में फैल रही हैं, चिंता, डिप्रेशन, एंजाइटी, स्ट्रेस, ये सब जो भी हो रहा है, ये क्यों हो रहा है? एक दूसरे से बैर के कारण, एक दूसरे की बुराई करने के कारण हम अपनी, कहते हैं ना कि हम अपनी खुशी में खुश नहीं होते, दूसरों की खुशी देखकर हमें दुख होता है। तो इन सब चीज़ों की सफाई इस स्वाध्याय से मिलती है। जब हम अपने आप को कैसे पहचानेंगे? जब हम स्वाध्याय करेंगे तो हमें किसी को उत्तर देने की ज़रूरत नहीं है। हम पहचानेंगे कि हाँ, हम कहाँ हैं, हमें क्या सुधार करनी है। तो मैं काफ़ी रिलेट कर पा रही हूँ, और ये स्वाध्याय आशा करती हूँ कि सबके जीवन में सुधार लाए, सबके व्यक्तित्व में। और बेसिकली मैंने अपने लिए स्टार्ट किया है और मैं इससे सीख रही हूँ, और काफ़ी कुछ मतलब सीखने को मिला है, आप लोगों को भी सीखने को मिलेगा। आगे गुरुजी लिखते हैं कि अपने ही मन में कह लेना चाहिए कि इसका सबसे अच्छा उत्तर मौन है ना? कि वही चीज़ कि अगर पत्थर फेंकेंगे तो छिट्टा मुझ पे पड़ेगी, इससे अच्छा कोई एक्शन ना लिया जाए। ठीक है? जो अपने कर्तव्य कार्य में जुटा रहता है और दूसरों के अवगुणों की खोज में नहीं रहता है, उसे आंतरिक प्रसन्नता रहती है। आप देखे होंगे अपने कॉलेज में, अपने फैकल्टी टीम में, आप जहाँ भी रहते होंगे, अपने घर परिवार में, सब लोग एक जैसे नहीं होते हैं। एक व्यक्तित्व तो ऐसा होता है जिसको बुराई में मन ही नहीं लगता, वो अपना अलग ही रहता है, अपनी धुन में रहता है, अपना काम करेगा और अपनी धुन में रहेगा, अपने समय का सदुपयोग करेगा। जहाँ हंसी खुशी का माहौल होगा वहाँ वो बैठ जाएगा, और जहाँ बुराई होगी वहाँ नहीं बैठेगा। तो वो व्यक्ति से कहीं ना कहीं हम भी सीखते हैं कि हम हो नहीं पाते हैं, और हम मन ही मन चिढ़ते भी हैं कि वो ऐसा कैसे है, वो इतना अच्छा कैसे हो सकता है। मैंने ये भी कहते सुना है बहुत लोगों से, कोई इतना अच्छा कैसे हो सकता है। अरे क्यों नहीं हो सकता है? आप भी हो सकते हो। आप कोशिश तो करो, अपनी गलती ढूंढो, अपनी गलती स्वीकारो। तो हमेशा दूसरों की गलती देखोगे तो फिर अच्छा होना असंभव है, लेकिन दुनिया में अच्छाई है, आप भी अच्छे हो सकते हो। तो यहाँ गुरुजी यही बता रहे हैं कि अपनी कर्तव्य में जुटे रहना है और दूसरों के अवगुणों की खोज नहीं करना है। ठीक है? और ऐसा अगर हम करते हैं तो अपने आंतरिक रूप से हम प्रसन्न रहते हैं। अपने आप को ईश्वर ने एक जीवन दिया है, ये बहुत बड़ा बहुमूल्य उपहार है, और इस जीवन में करने को बहुत चीज़ें है। संगीत गा लीजिए, भजन गा लीजिए, पौधों को पानी दे लीजिए, गरीबों को खाना खिला दीजिए, मंदिर दर्शन के लिए चले जाइए, टहलने चले जाइए, लोगों को बैठा के हंसा लीजिए, है ना? कुछ अच्छा बना लीजिए किचन में, है ना? बहुत सारी चीज़ें हैं अच्छा अच्छा करने को, लेकिन हम क्या करते हैं? सारी चीज़ें छोड़ के, मंडली जमा के, या चल किसी को फ़ोन घुमा के हम किसी की बुराई में लग जाते हैं। तो ये सब छोड़ के अपने कार्य में अपने आप को मस्त बनाइए, तो आपको आंतरिक प्रसन्नता होगी। आपका धीरे धीरे जो है मानसिक जो भी बीमारी है वो सब खत्म हो जाएगा, और जिस दिन आप मन से स्वस्थ हो जाओगे ना, उस दिन आपका शरीर भी स्वस्थ हो जाएगा। क्योंकि जब मन से हम स्वस्थ होते हैं तो शरीर की पीड़ा में भी हम हंसते रहते हैं, और जब हंसेंगे तो हमारा शारीरिक रोग भी
ठीक होता हुआ नज़र आएगा। आगे लिखते हैं गुरुजी, जीवन में उतार चढ़ाव आते ही रहते हैं, है ना। सुख और दुख नदी के दो किनारे की तरह हैं हमारे जीवन में। सुख के बाद दुख, दुख के बाद सुख, जन्म होती है तो मृत्यु भी होना है ना। तो ये सब चीज़ें चलती रहती है और इस बात को हम जितना जल्दी स्वीकार लें उतना ही हमारे लिए अच्छा है। ऐसा नहीं है कि आज सुख है तो सुख ही रहेगा, आज शादी हुई, सब लोग हंसी खुशी से हैं तो वही होगा, कभी घर में किसी की मृत्यु भी हो जाती है तो दुख का माहौल आता है। तो हर चीज़ को स्वीकारते हुए सहन शक्ति अपने अंदर लाएं। उसके आगे लिखते हैं कि हंसते रहो मुस्कुराते रहो। इसका कहने का मतलब ये नहीं है कि किसी की मृत्यु हुई है तो आप वहाँ जाके हंसने लगे, नहीं। हंसना, हंसते रहो मुस्कुराते रहो का मतलब है कि हर वक्त रोना नहीं रोना है। कहते हैं ना कि एक दिन तो मरना ही है तो रोज रोज क्यों मरे, है ना। जियो तो हर पल ऐसे जियो जैसे कि आखिरी हो। मतलब आंतरिक प्रसन्नता, हर वक्त कमी को देख के ये नहीं कि मेरे पास ये नहीं है, मेरे साथ ये हो जाता तो अच्छा होता, मेरा रिलेशन सही नहीं है, मेरे पास पैसे होते तो अच्छा होता। मतलब हर वक्त कृपणता की तरह हर वक्त रो रो कर शिकायत के साथ जीना, ये आपके अंदर हीन भावना पैदा करता है और आपको ही, आपके जीवन को एक श्रापित उसमें ले जाता है, आपके जीवन में अंधकार लाता है, दुख लाता है, आप ही का जीवन इससे इफेक्ट होगा। तो हमें शिकायतें छोड़ करके ग्रैटिट्यूड के साथ जीना चाहिए। हर रात हर सुबह ईश्वर को धन्यवाद दीजिए। जिन किसी व्यक्ति ने भी आपका थोड़ा सा भी भला किया है, थोड़ा सा भी, जिसकी वजह से आप हंसे हो, जिसकी वजह से आप खाना खाए हो, जिसकी वजह से आप चलना पढ़ना हंसना गाना सब सीखे हो, उसको धन्यवाद दीजिए। क्योंकि मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है और सबके कंट्रीब्यूशन से ही हमारे साथ कुछ ना कुछ अच्छा होता है। लेकिन सब अच्छा तब होता है जब हम अच्छा अपने साथ करना चाहते हैं। तो हर व्यक्ति के साथ ग्रेटिट्यूड करें और कभी भी आपके साथ गलत होता है तो उसका कारण कोई और नहीं होता, हम ही होते हैं। तो हमने पता है हम कि हमेशा शिकायत के मूड में रहते हैं कि उन्होंने ये नहीं किया, उन्होंने वो ये नहीं किया। हमेशा दूसरों से हमें वो रहता है, उम्मीद रहता है कि दूसरे अच्छा करते तो हमारे साथ अच्छा होता है। ऐसा नहीं होता है। आपने कोई एग्रीमेंट साइन कराया था क्या कि दूसरे आपकी जिम्मेदारी लेके चलेंगे तो ही आप आगे बढ़ोगे, या दूसरे आपको हंसाएंगे तभी आप हंसोगे? नहीं, अपनी जिम्मेदारी आपको खुद लेनी है ना। तो चाहे माँ है, पिता है, भाई है, बहन है, दुनिया का कोई भी रिश्ता है XYZ, किसी से आपने एग्रीमेंट नहीं साइन कराया था कि कोई आपकी जिम्मेदारी लेगा, कोई आपको हंसाएगा, कोई आपको खुश रखेगा, है ना। तो जो जितना जिससे बन पड़ा है उस चीज़ के लिए आप ग्रैटिट्यूड रखें। आगे आपको नहीं मिल रहा है जिस रिलेशन से जो भी चीज़, उसके लिए भी आप ग्रैटिट्यूड ही रखें कि उन्होंने, अगर वो वैसा ना करते तो आप शायद अपने जीवन में ये जिम्मेदारी नहीं उठा पाते, संभल नहीं पाते। क्योंकि जितना स्ट्रगल वाला पड़ाव आता है उसमें हम सबसे ज़्यादा सीखते हैं, है ना। तो हर चीज़ के लिए ग्रैटिट्यूड रखें। आगे लिखते हैं गुरुजी कि ऐसा मुख किस काम का जो हंसे नहीं, मुस्कुराए नहीं। कई लोग हंसना ही भूल गए हैं। पहले भी मैंने लाफिंग थेरेपी की वीडियो बनाई है। तो आज की डेट में लोगों को ना ईश्वर से, हर रिलेशन से, खुद से भी शिकायतें हैं। मैं ऐसी हूँ, मैं वैसी हूँ, मेरे को तो कुछ भी नहीं आता है, मैं तो किसी काम की नहीं हूँ। अरे समाज कह रहा है तो कहने दीजिए, आप तो अपने आप से सेटिस्फाइड रहिए। नई नई चीज़ें सीखिए, नई नई चीज़ों में इन्वॉल्व होइए जहाँ से अच्छी एनर्जी मिले। तो आपको अपने आप से प्रेम होगा। सबसे पहले तो अपने आप से प्रेम करना। हमने एक दिन पढ़ा था ना, दुनिया को जीतने वाले पहले अपने आप को जीतने की कोशिश करें। तो जब हमें अपने आप से प्रेम होगा तो सारी शिकायतें दूर हो जाएगी और लगेगा कि कोई तो है और हमारे साथ, और कुछ तो बात है हम में भी जो ईश्वर ने, क्योंकि ईश्वर इतना महान व्यक्तित्व जो सद्गुणों का समुच्चय है वही तो ईश्वर है। गणेश जी को हम याद करते हैं तो विवेक बुद्धि के लिए याद करते हैं, सरस्वती माता को याद करते हैं तो विद्या बुद्धि के लिए याद करते हैं, लक्ष्मी माता को याद करते हैं तो पैसों के लिए याद करते हैं। तो हर एक ईश्वर का गुण है, उनके गुणों की ही तो पूजा करते हैं हम लोग। तो हमें क्या करना है, ईश्वर के गुणों को याद करना है और उनको थैंक यू बोलना है। ईश्वर के
जब हम याद करके थैंक यू बोलते हैं तो उनके गुण हमारे अंदर आते हैं, है ना। तो हमें हर व्यक्ति का धन्यवाद कहते हुए जीना है। तो इस तरह से हमें अपने आप से प्रेम होता है, और जब हमें अपने आप से प्रेम होगा तो हम हंसेंगे, मुस्कुराएंगे, सेटिस्फाइड रहेंगे। सबसे बड़ी चीज़ है अपने जीवन में, अपने जीवन से संतुष्ट रहना। जब वो अंतिम पड़ाव आएगा तो हम एक अच्छी खासी संतुष्ट मौत लेकर जाएंगे, है ना। तो वो संतुष्टि होनी चाहिए जीवन में। किसी किसी को देखेंगे ऐसे लोग बैठे रहते हैं, हमेशा उदास होके बैठे रहना, मुंह लटका के बैठे रहना। वो पता है आपके जीवन को तो खराब करता ही है, आपके रिलेशन में आपके मित्र या आपके घर वाले जो भी आपके सामने आते हैं उनको भी, वो भी आपको देख के ना अफेक्ट हो जाते हैं इमीडिएट, क्योंकि सारा खेल एनर्जी का है। तो कभी भी ना, आपके जीवन में कितना भी दुखों का पहाड़ है, आपको रोना है, आप जाके अकेले में खूब रो लीजिए, रो के उसको निकाल दीजिए, लेकिन किसी से बात करके निकाल लीजिए। लेकिन उसको पूरा टाइम मुंह लटका के उदास बैठकर पूरे घर का माहौल, पूरे क्लास का माहौल, मतलब जिस भी फ्रेंड सर्कल में सबको, सबका माहौल मत अपनी एनर्जी के से ख़राब करिए, है ना। आपका मूड ख़राब है तो आप अपनी बेकार की एनर्जी से मुंह लटका के आप पूरे घर का माहौल भी ख़राब कर रहे हैं। तो इस चीज़ से बचिए, ऐसी प्रार्थना है। और ज़बरदस्ती मुस्कुराइए, ठीक है, क्योंकि हमेशा इंसान ही ऐसा प्राणी है कि वो एक मूड में हर वक्त नहीं रह सकता। दुख है तो है, उसको बोलिए कि ठीक है ये तो लगा ही रहेगा अपने जीवन में, चलो कुछ अच्छा करते हैं, है ना। दुखों को स्टॉप करके वो चलता ही रहेगा। जिस तरह से क्या बोलते हैं कि मौसम बदलते हैं, जाड़े का मौसम, अभी सर्दी का मौसम आया है, फिर बरसात का मौसम, गर्मी का मौसम, ऐसे आते रहेगा। उस तरीके से हमारे जीवन में भी कर्मों के अनुसार हमारे जीवन में व्यवहारों के मौसम बदलते रहते हैं। तो उसको स्वीकार करते हुए हंसना कभी ना भूलें, है ना। आगे लिखते हैं गुरुजी कि जो व्यक्ति अपनी मानसिक शक्ति स्थिर रखना चाहते हैं उनको दूसरों की आलोचनाओं से चिढ़ना नहीं चाहिए। किसी से भी चिढ़िए मत, जलिए मत। दूसरों की प्रगति में, दूसरों की उन्नति में बहुत अच्छे से शामिल होइए, दिल से दुआ करिए। कि हमने एक बचपन में सुना था, हमारी माँ लोग कहती है कि परपंच भला तो जग भला तो हमारा भी भला पीछे पीछे, ऐसा। तो हमेशा अंदर से ये भावना रखें कि आप जब दूसरों के बच्चों के लिए अच्छी भावना रखेंगे तो आपके बच्चों को स्वयं भी प्रगति मिलेगी। आप दूसरों के माता पिता के लिए अच्छी भावना रखेंगे तो आपके माता पिता को भी किसी न किसी से बहुत अच्छा सेवा मिलेगा। तो हर एक प्राणी के लिए अपने मन में सेवा भाव रखिए, आत्मीयता रखिए, प्रेम रखिए, और जीवन में हंसते मुस्कुराते रहिए, क्योंकि हंसती हंसाती खिलती खिलाती छोटी सी है जिंदगी। कब बुलावा आ जाए किसी को नहीं पता, ये हमारे प्राइम मिनिस्टर को भी नहीं पता, किसी को भी नहीं पता। यही एक सबसे बड़ी सच्चाई है। और जाना है ये निश्चित है, लेकिन कब जाना है ये निश्चित नहीं है। और ये भी निश्चित है, उनको पता है, हमें नहीं पता है। तो नहीं पता है तो इसी के साथ आज ही अभी से अपने आप में सुधार करिए। जिन भी आत्माओं से शिकायत है उनको क्षमा करिए। ठीक है, आपकी बुराई किसी ने की तो वो उनका गुण है, उन्होंने किया, लेकिन हमें उनसे कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, हमें वहाँ अच्छा नहीं लगता था तो हम मौन होकर के वहाँ से हट लिए और अपने रास्ता कहीं अलग बनाए। अपने आप को नुकसान मत पहुँचाइए। तो हमेशा व्यस्त रहे, स्वस्थ रहे, मस्त रहे, क्योंकि हंसती हंसाती खिलती खिलाती छोटी सी है ज़िंदगी। हंसते रहें, मुस्कुराते रहें, ऐसा गुरुदेव ने कहा है आज। तो अगले 24 घंटे और आगे आने वाले जितने भी दिन हैं हम हंसने की प्रैक्टिस करते रहें। एक बार फिर से स्माइल के साथ आप सभी को बहुत 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 बेस्ट विशेष। सबका जीवन आनंदमय हो। सभी को प्रणाम, धन्यवाद।